अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह, CEO तख्लीक डेवलपर्स। आज हम मौजूद हैं अपने साइट लेजेंड 46 पर और आप देख सकते हैं कि हमने कुछ अरसे से ये अपडेट नहीं की थी और ये इसीलिए हमने चाहा कि आज व्यूअर्स को अपडेट दें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, साथ साथ कुछ फैसल हिल्स के बारे में आपसे लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करें। इस वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह छत जल चुकी है ग्राउंड फ्लोर की। सो बेसिकली अब हम इसके अंदर एक ऑफ़िस बना के यहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस कर देंगे और इसके साथ साथ अब ये बाकी इसके फ्लोर्स इंशाल्लाह 23 से बनते चले जाएंगे। हमारा प्लान इसको कंप्लीट करने का है सितंबर 2024 तक और इसके जो नीचे फ्लोर्स हैं उसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर पे 10 शॉप्स हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी 10 शॉप्स हैं और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 6 ऑफिसेज हैं और उसके बाद 2 बेड और 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं ऊपर 4 फ्लोर्स पे। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, बिकॉज़ अनकरीब ये जब अपने प्रोजेक्ट तकमील की मराहल पहुंचेगा तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द फैसल हिल्स का ए ब्लॉक बड़ी तेज़ी के साथ इसमें डेवलपमेंट का काम जारी है और फैसल हिल्स आर्क जो काफ़ी इट्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्राम अस, नॉट मोर देन 100 मीटर्स फ्राम अस, ये अब काफ़ी जल्दी से तकमील की तरफ बढ़ रही है और इसमें चौधरी मजीद साहब ने अभी एक वीडियो में अनाउंस किया कि अनकरीब वो इसमें एक फंक्शन करवाने वाले हैं, इसकी लॉन्च करने लगे हैं फैसल हिल्स आर्क की। आपने फिर दूसरी बात की फैसल हिल्स की आर्क के बारे में, तो ये एक बहुत एक पैशन प्रोजेक्ट की तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। छोटा तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये 25-30 कनाल की ज़मीन है जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और तकरीबन 145 फीट हाइट है इस प्रोजेक्ट की, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 14 फ्लोर प्रोजेक्ट। तो इसकी माशाल्लाह हाइट भी बहुत ज़्यादा है और इसके साइज़ का या स्केल का तब अंदाज़ा होता है जब आप उस प्रोजेक्ट के साथ नीचे खड़े होते हैं और आपको ऊपर देखना पड़ता है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। और हमने बहुत शौक़ से इस प्रोजेक्ट को बनाया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको मार्बल के अंदर एक्सटीरियर में फ़िनिश किया हुआ है और इसके टॉप पर एक रेस्टोरेंट होगा, लिफ्ट्स होंगी और इसके 3 कॉर्नर्स के अंदर डांसिंग फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसे बुर्ज खलीफा के सामने वो हर 1 घंटे के बाद एक म्यूज़िकल शो होता है विद द डांसिंग फाउंटेन्स, तो उसके चाइना से ऑर्डर इज़ रेडी टू बी डिस्पैच्ड। इंस्टॉलेशन है, हम अब उसके एग्जीक्यूशन फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस पर हैं आर्क के और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे पेरिस में जो बनी हुई है ये इट इज़ अ वेरी क्लोज रेप्लिका ऑफ द वन इन पेरिस, ऑफ कोर्स विद सम स्लाइट ऑल्टरेशंस कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। जो पेरिस में बनी है दैट वाज अ ट्रिब्यूट या फिर इट हैड इंस्पिरेशंस फ्रॉम द नेपोलियन वॉर। हम इधर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, तो उसके ऊपर हाथ का काम किया जा रहा है और एक्सपर्ट जो आपके स्कल्प्टर्स हैं और आर्ट के जितने भी आपके डिज़ाइनर्स हैं वो सब उसके ऊपर लगे हुए हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट उसके अंदर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें कि इसके अंदर कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, ये इट इज़ जस्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर द पीपल फ्राम अस एज अ गिफ्ट, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर टाक्सिला, फॉर द रीजन, फॉर रावलपिंडी, फॉर दिस नॉर्थ रीजन। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो ये तकरीबन सिर्फ कंस्ट्रक्शन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ज़मीन के अलावा जो लैंड कॉस्ट के अलावा ये 50 से 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इतना एक्सपेंस करना एक मॉन्यूमेंट के ऊपर, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ट, अ लॉट ऑफ करेज एंड इट इज़ अ बिग टेस्टमेंट टू हाउ मच ऑफ अ लैंडमार्क फैसल हिल्स इज़ एज अ प्रोजेक्ट। तो वो इतना स्टार प्रोजेक्ट था तो उसके ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है और ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है।
हमारे प्रोजेक्ट के काफ़ी करीब वाक़ है। इसके साथ साथ फैसल हिल्स आर के साथ ही बैकग्राउंड में आपको जामिया मस्जिद हज़रत अली जो कि ए ब्लॉक में मरकज़ी जामिया मस्जिद है, ये अब इस पे काम तेज़ी से जारी है और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनने जा रही है और ये भी ए ब्लॉक की खूबसूरती को चार चांद लगा देगी। इसके साथ साथ फैसल हिल्स में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट वर्क जारी है। कुछ इस वक्त सिलसिला काम का रुका था बारिशों की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सैलाब भी आए हैं और अल्लाह ताला जिन लोगों पर ये आजमाइश आई है, जो सैलाब ज़दगान की अल्लाह ताला मदद फरमाए और उनको अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले। तो पाकिस्तान में जो मानसून है वो इस दफ़ा तकरीबन पिछले 30 साल थे उसमें जो एवरेज बारिश होती है मानसून के मंथ्स में उससे 3 टाइम्स ज़्यादा बारिश पड़ी है इस दफ़ा मानसून में। तो अल्लाह रहम करे हम सब लोगों पर। इसकी वजह से जो डेवलपमेंट काम है वो स्लो हो गया था पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में और लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो। जब बारिशें थोड़ी कम होती हैं तो साथ साथ हम डेवलपमेंट वर्क अपना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा मुहर्रम का महीना आपके सामने गुजरा है, उससे पहले ईद थी, बड़ी ईद थी, तो काम इन वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन अब पूरे फैसल हिल्स में दोबारा से काम इंशाल्लाह सितंबर से बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम इस वक्त आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा मारगला रोड जो फैसल हिल्स से 6 मिनट की ड्राइव पे वाक़ है, जो आपको D12 तक लेके जाती है। इट्स अ जर्नी ऑफ 10 मिनट्स ओनली और ये इस वक्त 6 लेन रोड बनने जा रही है। इस पर काम काफ़ी तेज़ी से कम्प्लीट किया जा चुका है, तकरीबन 85 to 90% रोड बन चुकी है। और D12 के पास अभी रिसेंटली हमने अपडेट शेयर की है कि D12 के पास जो कब्रिस्तान है उसके पास से भी काम इस वक्त स्टार्ट कर दिया गया है FWO की जानिब से। तो अनकरीब उनका टारगेट ये है कि बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर वो उस काम को भी कंप्लीट कर लें। तो इससे इस्लामाबाद की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रॉम फैसल हिल्स। तकरीबन 25 मिनट्स लगेंगे आपको, 20 to 25 मिनट्स फ्रॉम F11 टू फैसल हिल्स आने में। तो ये कम्यूटर्स के लिए बड़ा अच्छा है, इवन टेक्सला और वाक एंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि मारगला रोड एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी GT रोड के मुकाबले में उनको टू रीच इस्लामाबाद। अब जैसे आप सब लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि मारगिला एवेन्यू की प्रोजेक्ट के ऊपर ज़ोरों शोर से काम लगा हुआ है। तो अनकरीब कुछ ही महीनों के अंदर 2 महीनों के अंदर 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह जब वो लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो आप इस्लामाबाद से 10 से 15 मिनट दूर रह जाएंगे सिर्फ। तो ये एक इस्लामाबाद के अंदर का प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो जर्नी हमने अभी अचीव कर ली है ये तो कुछ भी नहीं है। अब मेन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अब क्योंकि शुरू हो रहा है तो इसके अंदर जो चार चांद लगने वाली चीज़ है या फिर जो लोगों को अब चीज़ें नज़र आएंगी तो वो इस रीजन में और किसी जगह पर नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए फैसल हिल्स की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और इसके जो चौधरी मजीद साहब जो इस पर काम करवा रहे हैं, जो ZM वाले इस पर काम करवा रहे हैं, उसकी वजह से ये सोसाइटी काफ़ी आगे जाती हुई नज़र आ रही है। एक और अपडेट मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि चौधरी मजीद साहब और ZM इंटरनेशनल एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं अनकरीब, और ये प्रोजेक्ट कहा यह जा रहा है कि ठलियाँ के पास वाक़ होगा। तो हम इसके बारे में भी आपसे इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे ये अनफोल्ड होती है, जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छा मौका होगा, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप उसके अंदर इंगेज हो सकें। तो विल कीप यू पोस्टेड एंड विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट एज़ वेल। और इसके साथ साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी अपनी काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और आने वाले मंथ्स में जैसे मानसून ख़त्म होती है तो वी विल रैंप अप द स्पीड मोर। तो मैं आपको दोबारा इसमें दावत देता हूँ कि गेट इन टच विद अस सो दैट वी कैन इनवाइट यू हेयर एट साइट एंड वी शो यू कि यहाँ पे क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम आपके पास एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।